सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए ओ स्नेह सागर। ये महसूस होता यही पास में हो, हमें देख करके मुस्का रहे हो, सदा साथ में हो बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूलि कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया। बलिहार होके तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए हैं ओ स्नेह सागर। ओ जादूगर ऐसा जादू जगाया, ज्योति सा सारा जहां जगमगाया, किया प्यार का है चमत्कार ऐसा, बेनूर को कोहिनूर बनाया, बेनूर को कोहिनूर बनाया। ऐ शाह खूबा तेरी खूबियों के ख्यालों में हम खोए खोए हुए ओ स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए ओ स्नेह सागर। ओम शांति। भक्ति मार्ग में शिव बाबा को भक्तजन बहुत ही प्यार से पुकारते हैं और कहते हैं कि आप बिगड़ी को बनाने वाले हो, आप दुखियों को सुखी बनाने वाले हो, आप मुश्किल कार्य को भी सहज करने वाले हो। परंतु ज्ञान मार्ग में ये हम बच्चों का परम सौभाग्य है जो हम बाबा को प्रैक्टिकल में कैसे वो बिगड़ी को बनाता है, कैसे हमें पतित से पावन बनाता है, कैसे हमारे मुश्किल कार्य को सहज कर देता है, वो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, बाबा को महसूस करते हैं, उनकी शक्तियों को अपने जीवन में महसूस करते हैं। और क्योंकि बाबा हमको हमसे भी बेहतर जानते हैं और ये भी समझते हैं कि हम आत्माएं आधा कल्प से बहुत थकी हुई हैं,
तो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती, इसलिए बाबा हमें मेहनत से मुक्त भी कर देते हैं, सहज मार्ग बताते हैं। और वो मार्ग है ईश्वरीय मोहब्बत का, जो हमें अनेक प्रकार की भक्ति मार्ग की मेहनत से छुड़ा देता है, कर्म कांड से, कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है। आज की अव्यक्त वाणी भी हमारे योग को सहज बनाने का एक आधार बन रही है। बहुत ही ध्यान से अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 8 तारीख, 8 जून 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 15 नवंबर सन 2005 के महावाक्य हैं। सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फ़ायदा लो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी, स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया है। हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। इतनी बड़ी अथॉरिटी का सम्मान बच्चों को दिया, तो हर एक अपने को इतना सम्मानधारी समझते हैं। बाबा ने तो बच्चों को बहुत ऊंचा उठाया, पर क्या हम अपने आप को इतना ऊंचा समझते हैं? सम्मानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना जो सम्मानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना सम्मानधारी उतना ही निर्माण, सर्व का स्नेही होगा। सम्मानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जिसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा है, चाहे आदि रत्न भी है, लेकिन हर एक मानता है मैं बाबा का, बाबा मेरा। यह निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ सम्मान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। देखो, बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को सम्मान दिया। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का सम्मान दिया, महान बनाया। प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु, उनसे भी ऊंचा। सोचो, प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु, उनसे भी ऊंचा प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। कितनी बड़ी बात है। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का सम्मान याद दिलाया, बनाया। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हम जीन्स अनुभवी का सम्मान दिया। ऐसे ही सम्मानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे सम्मान से देखेंगे, है ना, जो खुद सम्मानधारी होंगे। याद होगा बाबा ने हमें कितना ऊंचा उठाया है, कौन सा सम्मान दिया है, तो दूसरी आत्माओं को भी वो सम्मान देंगे, सम्मान देंगे, उन्हें भी ऊंचा उठाएंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि सम्मान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहाँ सम्मान होगा वहाँ देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का। क्या है? सदा स्वमान में रहना, है ना। अक्सर क्या होता है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान की आदत पड़ गई है, तो बार बार इमर्ज हो जाता है। तो इसलिए बाबा हमें सहज युक्ति बताते हैं, सदा अपने स्वमान को इमर्ज रूप में रखें। सदा हर एक को स्वमान से देखना, चाहे प्यादा है,
16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है ना। तो इसीलिए हर एक को जब वो कोई भी नंबर में है उसको सम्मान देना, ऊंचा उठाना, सम्मानधारी विशेषता को देख सम्मान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना वह विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है। ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो। स्वमान में स्थित रहना है, देह अभिमान में नहीं, स्वमान। बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? क्यों प्यार है? क्योंकि बाप जानते हैं मेरे को पहचान मेरे बने हैं ना। चाहे आज इस मेले में भी पहली बार आए हैं, फिर भी बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र हैं। बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे सर्व से प्यारे हैं। ऐसे ही फॉलो फादर। बहुत वंडरफुल बात है, जैसे बाबा को सब बच्चे बराबर बहुत प्यारे हैं, ऐसे ही हमें ये बहुत बड़ा ईश्वरीय परिवार है। परिवार की हर एक आत्मा से ये रूहानी प्यार होना चाहिए। तो फॉलो फादर। कोई भी अप्रिय नहीं, सर्व प्रिय है। देखो, जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं तो मेरापन किसने लाया? स्नेह ने। जो भी यहाँ बैठे हैं वह समझते हो कि स्नेह ने बाप का बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है, स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह कहने मात्र स्नेह नहीं, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मिलने क्यों आते हो? स्नेह ले आया है ना। जो भी सभी बैठे हैं, आए हैं, क्यों आए हो? स्नेह ने खींचा ना। स्नेह भी कितना है? 100% है व कम है? क्या कहेंगे, कितना है आपको बाबा से प्यार? जो समझते हैं स्नेह में हम 100% हैं, वह हाथ उठाओ। स्नेह में 100%, थोड़ा भी कम नहीं। अच्छा, तो इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है? खुद से पूछो। जितना हमारा स्नेह बाबा से है उतना ही बाबा के बच्चों से भी है। इसमें हाथ उठवाएं। इसमें परसेंटेज है। जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह, सर्व के स्नेही। दूसरे की कमज़ोरी को देखो नहीं। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना है? वशीभूत वाले को। आप वशीकरण मंत्र देने वाले हो। वशीभूत से छुड़ाने वाला मंत्र छुड़ाने वाले हो ना, या देखने वाले हो? कोई आत्मा अगर विकारों के वशीभूत है, संस्कारों के वशीभूत है, तो क्या करेंगे? देखेंगे क्या उसे साक्षी होकर, या उसे छुड़ाएंगे उस विकार से? है ना। तो बाबा पूछते हैं, या देखने वाले हो कि दिखाई दे देता है? ये भी कहते हैं ना, क्या करे, दिखाई दे देता है। अगर कोई खराब चीज़ दिखाई भी देती है तो क्या करते हैं? देखते रहते हैं या किनारा कर लेते हैं? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो दिल के स्नेही हैं, बाप के दिल के स्नेही सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। संपन्न और संपूर्ण बनने की सहज विधि क्या है? दिल का स्नेह। दिल का स्नेह, बुद्धि का नहीं।
चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी, है ना। रमणीक जीवन होनी चाहिए ना। ऐसे रूखी रूखी जीवन तो अच्छी नहीं लगती ना। रूखी जीवन होगी क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं, क्यों, क्या। लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेही को याद करने की मेहनत करनी नहीं पड़ती। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाता, वह मोहब्बत का फल खाता। ज्ञान है बीज, लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता है। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे, चाहे बाप से चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हो? स्नेही हैं स्नेही? जो समझते हैं दिल के स्नेही हैं वह हाथ उठाओ, जो दिल के स्नेही हैं। तो मेजॉरिटी सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सर्व के स्नेही? बाप के तो दिल के स्नेही हैं, सर्व के स्नेही हो? पूछ रहे हैं बाबा। सर्व के, हर एक समझता है यह मेरा भाई बहन है। हर एक समझता है यह मेरा है। समझता है, हर एक समझता है कि कोई कोई समझता है। जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं, हाँ बाप के स्नेही हैं, ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हाँ यह सर्व के स्नेही हैं। ऐसे सबके लिए हाथ उठाएंगे, यह सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी होगा। बाप के भी प्यारे, परिवार के भी प्यारे। तो इसीलिए दोनों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेंगे ना। बाबा के भी प्यारे बनेंगे और परिवार के भी। ज्ञानी बने हो लेकिन साथ में स्नेही बनना भी ज़रूरी है। सम्मान में रहना और सम्मान देना, यह दोनों ज़रूरी है। बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो ऊंचे बने। इस एक जन्म में सम्मान देना है और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है इस एक जन्म में सम्मान देना, सम्मान लेना। अभी अभी बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर विदेश में कोई रात में कोई दिन में मिलन मना रहे हैं। अच्छी पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने के लिए आपको दादी भी यानी दादी जानकी जी भी अच्छी मिली है ना। ऐसे विदेशियों से बाबा कह रहे हैं, क्योंकि विदेश में तो कई जगह रात का समय, क्योंकि बाबा तो शाम को आते ना, तो उस टाइम पर अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग टाइम जोन में होते हैं। तो बाबा विदेशियों के लिए खास कह रहे हैं कि आपको दादी जानकी जी अच्छी मिली है ना। ऐसे ज़रा सी कोई कमी देखती है
फ़ौरन क्लास पर क्लास कराती है। किसी भी बच्चे को, चाहे देश वाले चाहे विदेश वालों को, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उसका मूल कारण है दिल के स्नेह की कमी। देखो, ये एक बुनियाद है, क्योंकि बाबा को कहते हैं गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड, है ना। भगवान को खुद ही प्यार का सागर कहते हैं, खुद ही प्रेम है वो। तो अगर हम बाबा से दिल का प्यार नहीं करते हैं तो कोई ना कोई कमी कमज़ोरी रह जाती है। तो चेक करें कि अगर हमारे अंदर कोई कमी कमज़ोरी है तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं दिल का प्यार बाबा से हटकर कहीं और लगा है। तो बहुत ही महीनता से खुद की चेकिंग करनी है। स्नेह माना लवलीन, याद करना नहीं पड़ता, याद भुलाना मुश्किल होता है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है, कहाँ लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सैल्वेशन से, एक्स्ट्रा सैल्वेशन। कायदे प्रमाण सैल्वेशन ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सैल्वेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है। वह सैल्वेशन याद आती रहेगी, उसकी निशानी है। कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। अंदर ना खालीपन लगेगा कि नहीं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो नहीं है मेरे पास। तो ये जो खालीपन है ये बताता है कि बाबा से पूरा दिल का प्यार नहीं है, किसी और चीज़ के साथ दिल लगी हुई है। कोई ना कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव कराएंगे, और संतुष्टता जहाँ होगी उसकी निशानी सदा प्रसन्नता होगी, सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ रहेगा। मूड ऑफ नहीं होगी, सदा डबल लाइट। तो समझा, मेहनत से अभी बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती। आधा कल्प मेहनत की है, अभी मौज करो। मोहब्बत में लवलीन हो, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। सिर्फ डुबकी लगाकर सागर से निकल नहीं आओ, लवलीन रहो, डूबे रहो बाबा के प्यार में। ऐसे नहीं थोड़ी देर के लिए बस गए परम धाम, थोड़ा सा अनुभव हुआ फिर वापस आ गए। नहीं, बाबा कहते लवलीन रहो, डूबे रहो। सभी ने वायदा तो किया है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वायदा किया है, साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे। जो साथ चलने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ। तैयार है, सोच कर उठाओ। तैयार है अर्थात बाप समान है। कौन साथ चलेगा? समान साथ चलेगा ना, तो चलेंगे। एवर रेडी? पहली लाइन, एवर रेडी। कल चलने के लिए ऑर्डर करें, चलेंगे। अच्छा, प्रवृत्ति वाले चलेंगे। बच्चे नहीं याद आएंगे प्रवृत्ति वालों को। बाल बच्चे, दोते पोते बहुत याद आते हैं ना। पापा पूछ रहे हैं, बच्चे नहीं याद आएंगे? माताएं चलेंगी? माताएं तैयार हैं? कोई भी चीज़ याद नहीं आएगी। टीचर्स को सेंटर याद आएगा? जिज्ञासु याद आएंगे? नहीं याद आएंगे। अच्छा, सभी निर्मोही हो गए हो? फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। आज बाप दादा सभी को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे भी बाप के दिल में बैठे हैं, सभी को आज का दिन मेहनत मुक्त बनाने चाहते हैं। सब चाहते हैं ना मेहनत से मुक्त हो जाए।
बनेंगे, ताली तो बजा दी, बनेंगे। कल से कोई दादियों के पास नहीं आएगा कंप्लेंट लेकर जाना, अपनी बातें रखना। बाबा कहते कल से कोई दादियों के पास नहीं आएगा, मेहनत नहीं कराएंगे, मौज से मिलेंगे, जोन हेड के पास नहीं जाएंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे, कंप्लीट। ठीक है, अभी हाथ उठाओ। देखो सोच के हाथ उठाना, ऐसे नहीं उठा लेना। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई मेरा मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, खत्म। देखो वायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, वायदे का फ़ायदा नहीं उठाते हो। वायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए रोज़ एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज़ करो। वायदे को रोज़ रिवाइज़ करो, क्या वायदा किया। अमृत वेले मिलने के बाद वायदा और फ़ायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। देखो बहुत सारे वायदे करते हैं ना, हम बाबा से ये करेंगे ये करेंगे, तो चेक करो वायदे की लिस्ट देखो और फिर उन वायदों का फ़ायदा कितना उठाया वो भी देखो। बाबा कहते हैं वायदा और फ़ायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। वायदा क्या किया और फ़ायदा क्या उठा रहे हैं, रियलाइज़ करो, रिवाइज़ करो। बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बाप दादा को पता है मीटिंग वालों ने वायदा किया है, बाप दादा ने देखा है प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, बाप दादा को पसंद है। बाप दादा क्या चाहते हैं, बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहता है, एक शब्द है सफल करो, सफल बनो। क्या करना है, सफल करो, सफल बनो। जो भी खजाने हैं, शक्तियाँ हैं, संकल्प है, बोल है, कर्म भी शक्ति है, यह समय भी शक्ति है, खजाना है। सबको सफल करना है, चाहे स्थूल धन चाहे अलौकिक खजाने, सबको सफल करना है। सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, अपने शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। कैसे कराना है, बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं कराना। शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है तो क्षमा और शिक्षा, क्षमारूप बनकर शिक्षा दो। मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। आपका मर्सीफुल रूप अवश्य शिक्षा का फल दिखाएगा। देखो आजकल साइंस वाले डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं, पहले सुला देते हैं। उस ऑर्गन को सुला देंगे या वैसे बेहोश कर देंगे, है ना। पीछे काटते हैं, बाद में फिर सर्जरी करते हैं ना, ऑपरेट करते हैं, तो पहले एनेस्थीसिया दे देते हैं, सुला देते हैं। बाबा कहते हैं पहले ही नहीं काटते हैं, टिंचर भी लगाते हैं तो पहले फूंक देते हैं फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो फिर शिक्षा दो। तो मर्सीफुल बनना क्या है, जैसे टिंचर लगा दिया, जैसे एनेस्थीसिया दे दिया, तो बाबा कहते हैं फिर शिक्षा दो तो प्रभाव डालेगी। नहीं तो क्या होता है, आप शिक्षा देने लगते हो,
वह पहले ही आपसे ज़्यादा शिक्षक है ना। अब ज्ञानी को ज्ञान क्या देंगे, वो कहेंगे मैं तो सब जानता हूँ, तो उसको क्या समझाओगे। तो शिक्षक शिक्षक की शिक्षा नहीं मानता, तो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट होगी। ऐसे ही होता है ना, किसी को हम ज्ञान देते हैं, सोचते हैं कि चलो इसका भला हो जाए, वो हमें और 4 बातें सुना देता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए क्षमा और शिक्षा साथ साथ हो। तो इस 70वें वर्ष का थीम है सफल करो, सफल कराओ, सफलता मूर्त बनो, तब सफल करो। डबल लाइट बनना है ना, तो सफल कर लो, संस्कार को भी सफल करो। जो ओरिजिनल आपके आदि संस्कार, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार आत्मा के हैं, उसको इमर्ज करो। उल्टे संस्कारों का संस्कार करो, आदि अनादि संस्कार इमर्ज करो। अभी सभी की कंप्लेन विशेष एक ही रह गई है, संस्कार नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते। सभी ने मेहनत मुक्त का वायदा तो किया है ना, तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, इनका फ़ोटो निकालो। अभी 1 मिनट के लिए अपने दिल से इस वायदे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ, अपने मन में पक्का करो, बिल्कुल दृढ़ता से इस वायदे को पक्का करो कि हमें मेहनत मुक्त बनना है, बाबा के लव में लीन रहना है। अच्छा, सर्व चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को, सदा बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा वायदा और वायदे का फ़ायदा लेने वाले, बैलेंस रखने वाले ब्लिसफुल बच्चों को, सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रहाने वाले, ऐसे संगम योगी श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो। याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से ठीक है ना, सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। बाप और बच्चों दोनों को देखकर खुश होते हैं, दोनों समान, सभी के सिकिलदे हो। सभी का दादियों से विशेष प्यार है ना, बहुत प्यार है, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं तो निमित्त बनने वालों के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है, तो स्नेह भी इतना होता है, क्योंकि सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में लिफ्ट मिल जाती है। आप भी जो निमित्त बनते हो, उन्हों को भी लिफ्ट मिलती है, लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। यह एक्स्ट्रा वरदान मिलता है किसी भी कार्य में, ईश्वरीय कार्य में व यज्ञ सेवा में जो विशेष निमित्त बनता है, उसको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट मिलती है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो क्या से क्या बना देती है। आज दुनिया में भी किसी से पूछो क्या चाहिए, कहेंगे प्यार चाहिए, शांति चाहिए, वह भी प्यार से मिलेगी। तो प्यार, आत्मिक प्यार सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, आज का वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा
अभुल बनने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी कैसे बनेंगे? जब कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से अभुल बन जाएंगे। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वे अभुल होते हैं। ऐसे अभुल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं, वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। स्लोगन है, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो। कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बन ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो, तो इस दुनिया की उलझनें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। जैसे मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता है, ऐसे आप अंतर्मुखी अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। क्या करना है? अंतर्मुखी अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, तो बाहर मुखता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। इसलिए जितना हो सके सब कारोबार को समेटकर अंतर्मुखी बनो। अच्छा, ओम शांति। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर
दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। की शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सब अपने हैं, अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना, देंगे सदा शुभ भावना। आओ करें हम सभी के लिए पल पल मंगल कामना, पल पल मंगल कामना। शिव पिता का शुभ संदेशा जन जन को पहुँचाना है, जन जन को पहुँचाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।